जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। फ्रेंड्स, आज मैं पीएच मान टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इससे कोई प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पीरियोडिक टेबल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह करके वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि पीएच स्केल जो है वो कब खोजा गया। तो इसको 1909 ईस्वी में सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। और इसमें 0 से लेकर के 14 तक मार्किंग होता है दोस्तों, और बीच में आपका 7 हो जाता है। तो जिस किसी बिलियन का भी पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और अगर बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, तो वह अम्लीय होता है। तथा जिसका भी 7 से अधिक होता है, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर 14, तो वह बिलियन क्षारीय हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि 7 वाले बिलियन का पीएच मान जब होगा तो वह उदासीन हो जाएगा, और उससे कम होता है तो वो अम्लीय, और उससे ज़्यादा हो जाता है 7 से यानी कि ज़्यादा, तो वह क्षारीय हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जिस बिलियन का पीएच मान जितना ही कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा, अर्थात जिस बिलियन का पीएच मान 0 होगा वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रश्नों को आंसर फटाफट करते जाऊंगा दोस्तों, आप लोग भी आप करते जाएं, ठीक, और मिलाएं कि आपने कितने सही प्रश्नों को सॉल्व कर पाया। अगला प्रश्न है, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। अगला है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो मिट्टी का भी पीएच मान 7 होता है। हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जल और नमक का साथ जीवन भर चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है दोस्तों। तो जल और नमक का पीएच मान 7 होता है। थोड़ा मुश्किल है याद करना, बट कर सकते हैं ऐसे। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। अगला है, आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान भी आपका 7.4 ही होता है। हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि रक्त के आंसू हमारे रहने वाले 7 लोगों ने 4 को मिलकर रुलाया। हमारे साथ रहने वाले 4 लोगों ने मिलकर रक्त के आंसू रुलाया, 7.4 पीएच मान हो गया इसका। अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान आपका हो जाता है 2.4, बहुत ही अम्लीय होता है। अगला है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान हो जाता है 6.4। अगला है, सिरके का पीएच मान कितना हो जाता है। तो सिरके का पीएच मान हो जाता है दोस्तों 3। अगला है, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान हो जाता है आपका कितना, 2.8। अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना हो जाता है। तो इसका हो जाता है 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच। अगला है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है दोस्तों, क्षारीय होता है वह। अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान, तो यह 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच हो जाता है। अगला है,
सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हो जाता है पीएच मान 1। अगला है बैटरिक अम्ल का पीएच मान, बैटरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल एक ही हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी 1। टमाटर का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान आपका हो जाता है 4.5। अगला है बियर का पीएच मान, तो बियर का पीएच मान आपका 4.5। सोडा, तो सोडा का पीएच मान आपका हो जाता है दोस्तों 3। सेब का पीएच मान है, सेब का पीएच मान भी हो जाता है आपका 3। अगला है चाय का पीएच मान, तो याद रखेंगे कि चाय का पीएच मान 5.5 हो जाता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान, इसका भी हो जाता है 5.5। चाय पीने से स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों, तो चाय और स्वस्थ त्वचा का हो जाएगा 5.5। अगला है कॉफ़ी का पीएच मान 5। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, याद रखेंगे 1 हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का पीएच मान 1 ही होता है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का हो जाता है 5। सामान्य वर्षा का पीएच मान हो जाता है आपका 5.6 से लेकर के 6 तक। अगला है बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान हो जाता है आपका 8.5। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना हो जाता है, तो इसका हो जाएगा B8। अगला है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान हो जाता है आपका 1.5, बहुत ही अम्लीय होता है यह। अगला है बड़ी आंत का पीएच मान, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.4। अगला है पनीर का पीएच मान, तो पनीर का पीएच मान हो जाता है आपका 5.9। अगला है अमोनियम का पीएच मान, तो अमोनियम पीएच मान हो जाता है 11.6, यह क्षारीय होता है दोस्तों। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला हो जाता है आपका CaOH का होल 2, तो इसका पीएच मान हो जाता है 12.4। अगला है अंडे का पीएच मान, तो अंडे का पीएच मान आपका हो जाता है दोस्तों 7.8। अगला है केले का पीएच मान, तो केले का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 के बीच हो जाता है। अगला है दही का पीएच मान, दही का पीएच मान हो जाता है आपका 6। अगला है मछली का पीएच मान, तो मछली का पीएच मान हो जाता है 6.6 से लेकर 6.8 के बीच। अगला है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान हो जाता है 7, उदासीन होता है नमक। अगला है पीएच मान पैमाने की खोज किसने की, तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी दोस्तों, कब, तो 1909 में। हमारा आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच।